नमस्कार दोस्तों, आप सभी का SB स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए टेट सुपर टेट से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। तो आज की वीडियो टेट सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज की वीडियो है EVS से। तो आइए EVS के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी है उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन सी है दक्षिणी ध्रुव पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर सी सही है, दक्षिणी ध्रुव पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दूसरा है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो ऑप्शन ए है एंथोसायनिन, ऑप्शन बी है कैरोटीनॉयड, ऑप्शन सी है लाइकोपीन और ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए तीसरा प्रश्न है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं तो ऑप्शन ए है एरोसोल कैन का उपयोग, ऑप्शन बी है वनों को जलाना, ऑप्शन सी है कृषि क्रियाकलाप और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? पूछा है यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल जो है बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए तो ऑप्शन देखिए इसका है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जैट्रोफा। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए जैट्रोफा एक प्रकार की फसल होती है जिसके बीज से तेल निकाला जाता है, तो जैट्रोफा एक प्रकार की फसल होती है। चलिए अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ताज़ा जल, ऑप्शन बी है पीने योग्य जल, ऑप्शन सी है अशुद्ध जल और ऑप्शन डी है नल का जल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पीने योग्य जल। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, पीने योग्य जल। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? पूछा है 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी है नाइट्रस आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, जड़ी बूटियों की रानी। पूछा है जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टस है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ओसिमम सैक्टस। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? पूछा है इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, तुलसी। वो कौन सा पौधा है? तो तुलसी का पौधा है। तुलसी के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिस्ट नाम तो ओसिमम सैक्टस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर और 11 जुलाई। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, 5 जून। ऑप्शन ए सही है। चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है, MS स्वामीनाथन एक क्या है? तो ऑप्शन है देखिए पारिस्थितिकी वैज्ञानिक है, ऑप्शन बी है पत्रकार है, ऑप्शन सी है कृषि वैज्ञानिक है और ऑप्शन डी है पक्षी वैज्ञानिक है।
तो MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है कोयम्बटूर और ऑप्शन डी है देहरादून। तो कहाँ स्थित है WII? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी सही है, देहरादून। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? पूछा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसे सोख लेते हैं? तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। अगला है 12वां प्रश्न है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? पूछा है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है शकभक्षी, ऑप्शन बी है मृतक भक्षी, ऑप्शन सी है मांसभक्षी और ऑप्शन डी है रसायन भक्षी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मृतक भक्षी। क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी कहा जाता है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को। इसमें कीड़े मकोड़े, जीवाणुओं और कवक जैसे छोटे प्राणियों को शामिल किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे है 13वां प्रश्न देखते हैं। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? पूछा है तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा और ऑप्शन डी है नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला है 14वां प्रश्न है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पूछा है 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है पूर्वी घाट और ऑप्शन डी है विंध्याचल। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, पश्चिमी घाट। चलिए आगे है 15वां प्रश्न है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? पूछा है भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो ऑप्शन ए है कोक्कारे वेलूर, ऑप्शन बी है नेलापट्टू, ऑप्शन सी है कंथनकुलम और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। भारत में पेलिकन पक्षी जो है कोक्कारे वेलूर, नेलापट्टू, कंथनकुलम ये तीनों में प्रजनन करते हैं, तो ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए 16वां प्रश्न है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है कैडमियम, ऑप्शन बी है आर्सेनिक, ऑप्शन सी है पारा और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पारा। मिनी माता रोग कैसे होता है? तो जल में पारे की अधिकता के कारण होने वाले रोग को मिनी माता रोग कहते हैं, या जिस मछली में पारा अधिक मात्रा में पाया जाता है उस मछली को खाने से ये रोग होता है। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। तो 17वां प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो ऑप्शन ए है हीरा लाल जे कानिया, ऑप्शन बी है एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन सी है मेहर चंद महाजन और ऑप्शन डी है SR दास। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हीरा लाल जे कानिया। भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे हीरा लाल जे कानिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? पूछा है
रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है विलुप्ति के करीब जीव, ऑप्शन बी है नदियों में प्रदूषण, ऑप्शन सी है घटता भूगर्भ जल स्तर और ऑप्शन डी है वायु प्रदूषण। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, विलुप्ति के करीब जीव। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला 19वां प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है राज्यसभा का सभापति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। यह राष्ट्रपति को अधिकार अनुच्छेद 108 के द्वारा प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? 20वां प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 9, ऑप्शन सी है भाग 6 और ऑप्शन डी है भाग 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए अगला 21वां प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। पूछा है 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति की शक्तियों से, ऑप्शन बी है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन सी है शहरी स्थानीय स्वशासन से और ऑप्शन डी है संसद की शक्तियों से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन से 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, किस गैस का वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? पूछा है किस गैस का वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, SO2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? पूछा है भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है इंग्लैंड और ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंग्लैंड। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार जो है इंग्लैंड से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? पूछा है लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है लोकसभा का सचिवालय। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जो है भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला 25वां प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? पूछा है लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है शून्यकाल, ऑप्शन बी है सार्वजनिक काल, ऑप्शन सी है विशेषाधिकार काल और ऑप्शन डी है प्रश्न काल। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रश्न काल। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्न काल कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला 26वां प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? पूछा है वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन ए है पानी का वितरण, ऑप्शन बी है प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, ऑप्शन सी है वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्षा जल का जमा और भंडारण जो है वर्षा जल संग्रह कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? पूछा है भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। ऑप्शन ए है बांदीपुर नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है काजीरंगा नेशनल पार्क और ऑप्शन डी है गिर नेशनल पार्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? पूछा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, ऑप्शन बी है उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, ऑप्शन सी है अपघटक उपभोक्ता और उत्पादक, ऑप्शन डी है उपभोक्ता उत्पादक और अपघटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध का सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला है 29वां प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? पूछा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है एथेन और ऑप्शन डी है मीथेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 30वां प्रश्न देखते हैं। चलिए 30वां प्रश्न है, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? पूछा है जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है। ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी है गुजरात में। तो जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात में पाया जाता है, गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुजरात। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। चलिए इसी प्रकार की वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, वहां से आप जा कर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।